राजस्थान का एकीकरण ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये तो एक जबरदस्त कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जिसमें सैकड़ों टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाया गया। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? हमें ये तो खूब पढ़ाया जाता है कि हम आज़ाद कैसे हुए, पर गुलाम कैसे बने, ये नहीं। और इसी तरह ये समझना कि हम एक राष्ट्र कैसे बने, ये भी उतना ही जरूरी है। और सच कहूं तो इस कहानी का कैसे वाला हिस्सा वही तो सबसे मजेदार है। तो बात है 1947 की। देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज अपने पीछे छोड़ गए 565 रियासतें। जी हां, 565, हर एक एक अलग राज्य। और सबके सामने एक ही बड़ा सवाल, अब आगे क्या, भविष्य क्या होगा? तो अंग्रेजों ने जाते जाते एक तोहफा दिया, ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट। लॉर्ड माउंटबेटन का आइडिया था ये। और इस एक्ट ने इन सभी 565 रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर अपनी आज़ादी बनाए रखो। मतलब सोचिए, हर राजा को अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिल गया था। अब जरा सोच कर देखिए कि यह काम कितना मुश्किल रहा होगा। मतलब घर में किसी फंक्शन पर 5 रिश्तेदारों को एक बात पर मनाना कितना मुश्किल होता है ना। यहां तो 565 रियासतें थीं। ये तो लगभग नामुमकिन सा काम था। और इस काम के लिए एक बहुत ही मजेदार कहावत है। कहते हैं ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी तराजू पर मेंढकों को तौलना। एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक कर बाहर, दूसरे को पकड़ो तो पहला गायब। मतलब एक को मनाओ तो दूसरा नाराज। बहुत ही मुश्किल काम। तो सवाल यह है कि इस पूरे कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकला गया, इसका हल कैसे निकला? जवाब था एक डिपार्टमेंट और एक रूल बुक, एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। और इस काम का जिम्मा उठाया देश के कुछ सबसे काबिल लोगों ने। तो 5 जुलाई 1947 को बना रियासती विभाग, यानी कि स्टेट्स डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसकी इच्छा शक्ति लोहे की तरह मजबूत हो, और वो थे सरदार पटेल। उनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। इन दोनों ने ही ये पूरा मिशन संभाला। अब देखिए, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। एक रूल बुक बनाई और उसमें साफ साफ लिखा था कि आज़ाद रहने का ऑप्शन सबके लिए नहीं है। अगर किसी रियासत को इंडिपेंडेंट रहना है तो 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, कम से कम 10 लाख की आबादी हो, और दूसरी, सालाना इनकम कम से कम 1 करोड़ रुपए हो। अब इसके पीछे सोच क्या थी कि भाई वही रियासतें तो अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी ना, जिनके पास लोग भी हों और पैसा भी। इस एक नियम ने ज्यादातर छोटी रियासतों का खेल अपने आप ही खत्म कर दिया। तो चलिए अब इस कहानी को लेकर आते हैं राजस्थान पर। देखते हैं कि ये जो नेशनल रूल बुक थी, इसने यहाँ की 19 रियासतों पर क्या असर डाला और कौन कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में बचे। और असर तो देखिए, फौरन नजर आया। 19 में से 15 रियासतें तो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर पाईं। मतलब ज्यादातर के लिए आजाद रहने का सपना तो वहीं खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या भारत या पाकिस्तान। तो मैदान में बचे सिर्फ 4, राजस्थान के बिग 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। सिर्फ यही 4 रियासतें थीं जो आज़ाद रहने की शर्तों को पूरा करती थीं। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी सरदर्दी भी यहीं से आने वाली थी, क्योंकि हर एक की अपनी कहानी थी। जयपुर सबसे अमीर था, उदयपुर को अपने मेवाड़ी गौरव पर नाज था, और जोधपुर के शासक तो पाकिस्तान जाने तक का मन बना रहे थे। अच्छा, 1 मिनट के लिए राजस्थान से बाहर निकलकर पूरे देश की तस्वीर देखें तो पता चलता है कि ये जो सिरदर्द था, ये सिर्फ राजस्थान का नहीं था। पूरे देश में 3 मामले ऐसे थे जो सबसे ज्यादा पेचीदा साबित हुए। पहला था जूनागढ़। यहां मामला बड़ा अजीब था। नवाब साहब चाहते थे पाकिस्तान जाना, लेकिन जनता चाहती थी भारत में रहना। तो क्या किया गया? सिंपल, जनमत संग्रह कराया गया। मतलब पब्लिक वोटिंग हुई और लोगों ने भारी बहुमत से भारत को चुना। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दूसरा मामला था हैदराबाद का। यह एक बहुत बड़ी और ताकतवर रियासत थी, और यहां के निजाम ने साफ मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगे। तो जब प्यार से बात नहीं बनी तो फिर एक्शन लेना पड़ा, मिलिट्री एक्शन, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। और तीसरा, सबसे मुश्किल मामला, कश्मीर। यहां के राजा हरि सिंह तो आजाद रहना चाहते थे, ना भारत ना पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया।
अब अपने राज्य को बचाने के लिए राजा हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ी और मदद के बदले में उन्होंने विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। इस तरह कश्मीर भारत में शामिल हुआ। चलिए अब वापस आते हैं राजस्थान पर और देखते हैं कि यहाँ की पूरी गिनती क्या थी। तो आज का जो राजस्थान है उसे बनाने के लिए किन किन टुकड़ों को जोड़ा गया। देखिए, इसमें थीं 19 तो रियासतें, मतलब प्रिंसली स्टेट्स। फिर थे 3 ठिकाने, ये रियासतों के अंदर छोटी छोटी जागीरें होती थीं। और एक था केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। अब ये जो 3 ठिकाने हैं, इनको याद रखने का कोई आसान तरीका है क्या? बिल्कुल है, और जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, नकुल। हाँ, वही महाभारत वाले नकुल। ये ट्रिक बहुत काम की है। देखिए, नकुल का न मतलब नीमराणा, कु मतलब कुशलगढ़ और ल मतलब लावा। न कूल, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। सिंपल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, अगर एक सीधी सादी रूल बुक और एक छोटी सी ट्रिक से एक पूरे राज्य को बनाने में मदद मिल सकती है, तो क्या आज की हमारी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का हल भी इसी तरह की सिंपल सोच में छिपा हो सकता है? यह सोचने वाली बात है।